दोस्तों हमारे पास काफ़ी सारे बैंक एम्प्लॉयज़ के जो है मैसेजेस आते हैं, क्योंकि हम इस तरीके के वीडियोस काफ़ी बनाते हैं कि बैंकिंग जॉब के अंदर क्या क्या नेगेटिव्स रहते हैं, क्या क्या पॉजिटिव रहते हैं। कल भी जो वीडियो बनाया था उसके बाद जो करंट के अंदर जो नए नए बच्चे सेलेक्ट हुए बैंकिंग के अंदर, जिनकी ज्वाइनिंग आनी अभी बाकी है या जिनको ज्वाइन हुए केवल साल भर 1.5 साल ही हुआ है, उनके मैसेज काफ़ी सारे आए कि सर अगर हमको यहाँ से निकलना है तो किस तरीके से आने वाले टाइम में वैकेंसीज आ सकती है जिसकी हम तैयारी करें, और तैयारी हमको किस तरीके से करनी, क्योंकि वर्क प्रेशर भी साथ में काफ़ी जो है वो रहता है। और जिनकी अभी ज्वाइनिंग आनी बाकी है वो लोग भी इस क्वेश्चंस को बार बार पूछते हैं कि इस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें और ज्वाइनिंग के बाद भी तैयारी कैसे आगे रखें और क्या क्या नोटिफिकेशन आने वाले टाइम में हमको देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में उस बारे में बात करेंगे कि अगले 6 से 8 महीने में आपको क्या अच्छे नोटिफिकेशंस देखने में आ सकते हैं जहां पे पब्लिक डीलिंग ना के बराबर रहेगी और काफ़ी सारे पॉजिटिव्स उन ऑर्गेनाइजेशंस के अपने आप में जो है वो रहते हैं, चाहे ट्रांसफ़र पॉलिसी का हो गया, वर्क प्रेशर का हो गया, सारी चीज़ें हो गई। और आप में से जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक का नाम जो है आप सभी ने सुना होगा। हम इतने सारे टॉपर स्टॉक लेते हैं, मैक्सिमम बच्चों ने अपनी तैयारी जब स्टार्ट करते हैं तो वो टेक्स्ट बुक के थ्रू ही करते हैं। इनकी अभी बिग मानसून सेल जो है वो आने वाली है 28 जुलाई से, लेकिन उसके पहले 26 और 27 जुलाई को आप अगर इनके ऐप के थ्रू, जो इनका एंड्रॉयड ऐप है उसके थ्रू प्री बुकिंग करेंगे, जो स्टार्टिंग के 9,999 बच्चे उसके अंदर रहेंगे, उनको पास प्रो जो है वो केवल 300 रुपये में मिलेगा। अगर आप मानसून सेल में खरीदेंगे तो 399 में मिलेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में शेयर कर दूंगा, तो बाकी डिटेल्स आप वहाँ से जाके जो है वो देख सकते हैं। अब हम बात करें आने वाले टाइम में क्या क्या एग्जाम्स आ सकते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है। देखो, एक क्वेश्चन खासकर बच्चों का आता है जो क्लरिकल में पीओ में सेलेक्ट होते हैं और जिनकी ज्वाइनिंग जो है वो आने वाली होती है, ज्वाइनिंग आ चुकी होती है, लेकिन बीच में उनका कोई एग्जाम आ जाता है जिसकी तैयारी वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए वो हमसे अक्सर ही पूछते हैं। तो देखो, आप लोगों को मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि आप एक्सटेंशन ले सकते हैं बैंक के अंदर, 3 महीने का, 4 महीने का या 6 महीने का भी कभी कभी बैंक जो है एक्सटेंशन अलाउ कर देता है। वैसे प्रोबेबली कहा यह जाता है कि 3 महीने का एक्सटेंशन बैंक इजीली अलाउ कर देता है। अब आप पूछेंगे एक्सटेंशन हम किस ग्राउंड पे लें, तो आप मेडिकल ग्राउंड पे एक्सटेंशन लगा सकते हैं। अब मैं इतनी ज़्यादा वीडियो के अंदर सच और झूठ की डिटेल आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इतना मैं बता रहा हूँ वो भी काफ़ी ज़्यादा है कि आप मेडिकल ग्राउंड पे एक्सटेंशन लगा सकते हैं कि मेरे को 3 महीने का एक्सटेंशन चाहिए, बैंक आपको इजीली एक्सटेंशन दे देगा। और इन 3 महीने के दरमियान अगर आपका कोई पेपर है जिसकी आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, आप वो पेपर दें। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको लगता है बैंक से अच्छी है तो एक्सटेंशन लेके उसकी तैयारी करें, पेपर दें और क्लियर हो जाता है तो फिर बैंक आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप बैंक ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि हमको बॉन्ड अमाउंट भरना पड़ेगा। तो हाँ, बॉन्ड अमाउंट भरना पड़ेगा। मैक्सिमम बैंक्स के अंदर 2 साल का बॉन्ड पीरियड रहता है, प्रोविजन पीरियड जो रहता है। अगर आप उस बीच जॉब छोड़ के गए तो आपको बॉन्ड अमाउंट भी भरना पड़ेगा, प्लस आपकी तैयारी जो है वो भी कहीं ना कहीं से जो है वो ब्रेक हो जाएगी। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिनकी एग्जाम डेट आ चुकी या फिर नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है और जो इतनी रिस्क जो है वो ले सकते हैं। जॉब आपकी कहीं नहीं जाने वाली, एक्सटेंशन लेने के बाद भी आपके पास जॉब जो है वो रहेगी। अब रहा सवाल के वैकेंसीज आने वाले टाइम में क्या आ सकती है। अभी जो नोटिफिकेशन जैसे सिडबी वगैरह के आए हुए हैं वो अपनी जगह हैं, आने वाले टाइम में और क्या नोटिफिकेशन जो है वो हमको अदर देन बैंकिंग अगर हम देखें तो देखने मिल सकते हैं, चाहे वो रेगुलेटरी के हो या दूसरे एग्जाम्स के हो। देखो, एफसीआई की वैकेंसीज जो है वो अच्छी खासी आ सकती है आने वाले टाइम में, चाहे AG 3 की हो, AG 2 की हो। और कई बच्चे ऐसे हैं जो बैंक के अंदर पीओ हैं और वो एफसीआई के अंदर AG 3 जो है, बैंक पीओ छोड़ के लास्ट टाइम एफसीआई के अंदर AG 3 रिक्रूट हुए थे और काफी खुश हैं। हमने एक इंटरव्यू डाला था आदित्य जैन का, वो बैंक के अंदर एज अ पीओ रिक्रूट हुए थे, SBI के अंदर क्लर्क भी रिक्रूट हुए थे। दोनों जॉब वो कर चुके थे और जॉब करते हुए उन्होंने एफसीआई का पेपर निकाला। पहले वो SBI क्लर्क में रहे, उसके बाद वो दूसरे बैंक के अंदर पीओ बने, वहां से उन्होंने फिर एफसीआई AG 3 निकाला और बैंक की जॉब से वो इतने ज्यादा परेशान थे कि वो एफसीआई के अंदर AG 3 बन के आज काफी ज्यादा खुश है और अगले एग्जाम्स की जो भी जहां भी उनको जाना है, SSC CGL वगैरह की, वहां की तैयारी वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि ये जो एफसीआई वगैरह के जो वेज रिवीजन जब होते हैं तो इनकी सैलरी जो है वो बैंक की तरह नहीं बढ़ती, एकदम से काफी ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा RBI के, सेबी के, नाबार्ड के, इंश्योरेंस सेक्टर के इतने सारे नोटिफिकेशन हमने देखा पिछले 2-3 साल में कंसिस्टेंटली नोटिफिकेशन ये लोग निकाल रहे हैं, चाहे वो NICL हो, NIACL हो, UIC हो। एक साल में 2-2 बार भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने नोटिफिकेशन निकाले हैं, चाहे वो AO के हो या असिस्टेंट के हो। स्पेशलिस्ट वाले जो बच्चे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती समय समय पे। अभी RBI के अंदर स्पेशलिस्ट की काफ़ी वैकेंसीज जो है उन्होंने रिलीज करी है। अब ये जरूर है कि वैकेंसीज का रेशियो जनरलिस्ट के कंपेरिजन में कम रहता है, और ये जो रेगुलेटरी बॉडीज रहती है इनमें ओवरऑल भी अगर हम देखें तो वैकेंसीज
वैकेंसीज का रेशो कम रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो बच्चे IBPS PO SBI PO वगैरह के एग्जाम्स निकालते हैं, मैक्सिमम बच्चे उन्हीं में से होते हैं जो यहाँ पे सिलेक्शन ले जाते हैं। बस फर्क ये रहता है कि वो अपनी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं, और इस पूरे के पूरे जो ऑरा एक बन जाता है एक बार सिलेक्शन हुए बाद कि अब हमने दुनिया की सारी चीजें पाली, इसमें नहीं फंस के वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते हैं, और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो फट से एग्जाम देके जो है वो बैंक की जॉब से स्विच कर जाते हैं, निकल जाते हैं। क्योंकि जॉब लगने के बाद आपको तैयारी करने का टाइम जो है शायद उतना नहीं मिले, लेकिन फिर भी आपको अगर उस हेल से निकलना है तो आपको अपनी तैयारी जो है वो कंसिस्टेंटली रखनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट वगैरह कंसिस्टेंसी के साथ लगाने पड़ेंगे। छुट्टियों को किस तरीके से यूज करना है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको छुट्टियां बांटनी पड़ेगी कि मान लो प्रीलिम्स के लिए आपको 20 दिन की छुट्टी बहुत है तो आपको छुट्टी का जुगाड़ वहां पे करना पड़ेगा। फिर प्रीलिम्स निकलने के बाद मेंस के लिए आप कितनी बड़ी रिस्क ले सकते हैं एग्जाम निकालने के लिए, वहां देखना पड़ेगा। क्योंकि एक बार आप वहां से निकल गए तो आपके लिए चीजें जो है आने वाले टाइम में बहुत आसान हो जाएगी। ईडाई का नोटिफिकेशन भी आ सकता है आने वाले टाइम में। IFSCA वगैरह के नोटिफिकेशन जो है समय समय पे चलते रहते हैं। सेबी के नोटिफिकेशन जो है वो आए हुए टाइम हो चुका है, तो हो सकता है उसका नोटिफिकेशन अगले 6 से 8 महीने के अंदर कभी ना कभी दिखने में जो है आ जाए। तो ये सारे नोटिफिकेशन अगले 6 से 8 महीने में बहुत ज्यादा क्रूशल है, खासकर की जो करंट बैंक एम्प्लॉइज है और जो फ्रेशर है उनके लिए भी, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि फ्रेशर बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं कि वो इन एग्जाम्स के फॉर्म फिलिंग भी नहीं करते हैं और केवल IBPS PO वगैरह पे कंसंट्रेट करते हैं, जबकि इनका हम एग्जाम का लेवल देखें तो SBI PO IBPS PO के मुकाबले में थोड़ा सा इनका लेवल जो है वो कम रहता है। खासकर कि इसके अंदर खास चीज होती है, वैकेंसीज कम रहती है तो कंपटीशन लेवल जरूर बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन एग्जाम का लेवल इनका जो रहता है वो कम रहता है। तो जो बच्चे IBPS PO SBI PO की तैयारी करते हैं उनको काफी आसानी से, अगर वो ढंग से स्पीड और एक्यूरेसी अपनी बना के चलें तो ये वो पेपर क्लियर करने के चांसेस उनके काफी हाई रहते हैं। खासकर कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपका दिमाग पूरे तरीके से फ्रेश रहता है। आपको जॉब का जो है वो अलग से कहीं पे 8 घंटे जॉब करके फिर आके पढ़ाई नहीं करनी है। आपके पास वो 8 घंटे का टाइम जो है, 10 घंटे का टाइम जो है वो एक्स्ट्रा रहता है पूरे तरीके से, उसको आप यूज कर सकते हो। तो ये छोटा सा वीडियो मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाना था। आपके मन में और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।